हेलो राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल सिद्धि माँ व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूं और फिर से हाजिर हूं आप सबके सामने एक नए व्लॉग के साथ। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मुझे पहली बार देख रहे हैं और अगर आपको मेरे व्लॉग्स किसी भी वजह से पसंद आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा मेरा व्लॉग देखने के बाद। चलिए व्लॉग की शुरुआत करते हैं। अभी टाइम हो रहा है, सुबह के बज रहे हैं 6 और सुबह 6 बजे से आज अपने व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। सुबह 5:30 बजे उठ गई थी। उठने के बाद फ्रेशन अप हुई, अपना मेथी पानी लिया, दूध दही फ्रिज में लगाए, मशीन लगा दी है कपड़ों की और उसके बाद आ गई हूँ बाहर की तरफ साफ़ सफाई करने। आजकल थोड़ा सा लेट ही करती हूँ बाहर की साफ़ सफाई दिन निकलने के बाद, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया छिपकलियों का बड़ा आतंक हो रखा है। छिपकलियां बहुत ज़्यादा हो रही है तो अंधेरे में अगर झाड़ू लगाती हूँ तो छिपकलियों का डर लगा रहता है। तो बस बाहर की मैंने साफ़ सफाई कर दी है, बाकी साफ़ सफाई मैं करूँगी बेटी का टिफ़िन बनाने के बाद। और यहाँ पे बस आ गई हूँ बाहर की साफ़ सफाई करने के बाद टिफ़िन की तैयारी करने के लिए। टिफ़िन में मैं आज उसको दे रही हूँ पाव भाजी। हाँ जी, सुबह सुबह पाव भाजी बना रही हूँ। बेटी इस तरह से तो सब्जियाँ खाती नहीं है तो आज सोचा कि चलो पाव भाजी बना देती हूँ। गोभी रखी हुई थी और गोभी की सब्ज़ी वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं खाती है, ना ही वो शिमला मिर्च खाती है। तो एक शिमला मिर्च भी रखी थी, 2 गोभी रखी है। तो आज पाव भाजी बन रही है। मैंने सोचा थोड़ा सा टिफ़िन भी स्पेशल हो जाएगा आज उसका और इस बहाने से वो सब्जियां भी खा लेगी। और बहुत ही झटपट पाव भाजी मैं बना रही हूँ, कुकर में बना रही हूँ, बहुत ही जल्दी बन जाएगी। तो यहाँ पे कुकर में मैंने थोड़ा सा तेल ले लिया है, उसमें डाल दिया है जीरा और थोड़ा सा मैंने इसमें डाल दिया है बटर और फिर 2 बड़े प्याज मैंने बिल्कुल बारीक चॉप करके कुकर में ही डाल दिए है और एक शिमला मिर्च वो भी मैंने बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर ली है चॉपर में और वो भी डाल दिए मैंने कुकर में। और 2 बड़े गोभी के फूल लिए हैं मैंने, 4-5 आलू लिए हैं जिनको मैंने अच्छे से काट छाट कर धो लिया है। और यहाँ पे मैंने ले लिया है थोड़ा सा लहसुन और 2 हरी मिर्च, इनका भी मैं पेस्ट करके डाल दूँगी कुकर में। हाँ जी, तो ये बड़ी ही झटपट वाली पाव भाजी बन रही है, पर टेस्ट बिल्कुल सेम ही आएगा जैसा कि हम कढ़ाई में बनाते हैं। तो यहाँ पे कुकर थोड़ा सा मुझे छोटा लग रहा था तो मैंने जो है कुकर चेंज कर लिया है। मैंने थोड़ा सा बड़ा कुकर ले लिया है और फिर जब शिमला मिर्च और प्याज अच्छे से भुन गए थे तो मैंने लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डाल दिया था और उसके बाद मैंने इसमें 2 टमाटर बिल्कुल बारीक चॉप करके डाल दिए थे और 1 चुकंदर मैंने चॉप करके डाल दिया था बिल्कुल बारीक बारीक। आप चाहो तो चुकंदर कद्दूकस करके भी डाल सकते हो। और फिर जो भी सब्जियां मैंने काटी थी, गोभी और आलू, मटर, गाजर मेरे पास नहीं थी, सर्दियों में जब बनाती हूँ तो गाजर भी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ, पर अभी जो भी सब्जियाँ मेरे पास अवेलेबल थी उसी से मैं बना रही हूँ ये पाव भाजी। तो जी फिर सारे बेसिक मसाले ऐड कर दिए थे टमाटर डालने के बाद और जब बेसिक मसाले अच्छे से भुन गए तो फिर जो भी सब्जियाँ हमने काटी थी, गोभी, आलू और मटर, वो सारी चीज़ें डाल दी है। थोड़ा सा मैंने इसमें डाल दिया है पानी और अब इसमें लगाएंगे करीबन 6-7 सीटी। तो ये आज बन रहा है बुलबुल के टिफ़िन के लिए और बहुत ही आसान है बनाना। ऐसा नहीं है कि पाव भाजी बना रही हूँ तो कोई एक्स्ट्रा एफर्ट मुझे डालने पड़ेंगे, सुबह सुबह एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि वही है कि अगर हम रोटी सब्ज़ी बनाते हैं तो उसमें भी उतना ही टाइम लगता है जितना कि पाव भाजी बनाने में लगता है, क्योंकि पाव तो बने बनाए होते हैं, उसको कुछ करना नहीं होता, उनको घी में बस सेकना है। भाजी बनाने का जितना टाइम गया है वो गया है। तो जी बस यहाँ पे मैंने कुकर में चढ़ा दी है भाजी और यहाँ पे बुलबुल भी तैयार हो चुकी है। उसको मैंने नींबू पानी दे दिया है सुबह सुबह और नहा वो खुद से ही लेती है, बस मुझे उसके बाल बनाने होते हैं। और नहाने के बाद उसने कर दी है पूजा और लड्डू गोपाल जी को लगा दिया है भोग। किसी सब्सक्राइबर ने कहा था कि लड्डू गोपाल जी को भूखा मत रखना, उनको भोग लगा देना। तो जी भोग दोनों टाइम लगाया जाता है। दिन में सुबह जो है बुलबुल लगा देती है, जैसे कोई प्रसाद ला के रखते हैं उसका भोग, और रात को दूध बिस्किट खिला देती है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया था पिछले ब्लॉग में कि हमारे घर में अभी जो है हम लोग पूजा नहीं कर सकते, छोटा बच्चा हुआ है इसलिए। तो जी यहाँ पे 7-8 सीटी लगने के बाद भाजी बिल्कुल हमारी बनके तैयार हो गई थी। अच्छे से मैंने इसको मैश कर लिया है। आप चाहो तो इसको खड़ा खड़ा भी रख सकते हो, पर बच्चे खाते नहीं हैं अगर खड़ी खड़ी रहती है सब्जियां। तो मैंने इसको बिल्कुल अच्छे से जो ना मैश कर लिया और 7-8 सीटी लगाने के बाद ये बिल्कुल अच्छे से मैश हो जाएगी। और ऊपर से मैंने थोड़ा सा बटर और थोड़ा सा घी डालकर, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च डालकर ऊपर से लगा दिया है इस पर तड़का, तो इसका थोड़ा सा अच्छा सा कलर आ जाएगा इसमें। और बीट रूट डालने से, चुकंदर डालने से इसका कलर बहुत अच्छा आता है, बिल्कुल रेड कलर आता है। ये देखो कितना अच्छा कलर आया है इसमें। तो मैंने पहले 1 बीट रूट डाला था, फिर मैंने 1 बीट रूट और मैंने जो है बारीक चॉप करके और डाल दिया था सब्जियों के साथ। जो क्लिप शायद थोड़ी सी
मिस हो गई, इधर उधर हो गई। तो 2 बीटरूट डाल दो, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। और बस बन गया टिफ़िन फटाफट। तो आज ये स्पेशल टिफ़िन बन गया है बुलबुल के लिए। और वैसे भी वो काफ़ी दिन से बोल रही थी कि उसको पाव भाजी खानी है, पाव भाजी खानी है। तो मैंने सोचा मार्केट से ला कर देने से अच्छा है घर पे ही बना दी जाए। और ये लगा दिया है मैंने बुलबुल का टिफ़िन, भाजी लगा दी है और पाव मैंने सेक दिए हैं। और साथ में यहाँ पे मैंने उसके लिए एक एप्पल कट कर दिया है जो टिफ़िन में नहीं जाएगा, क्योंकि अगर टिफ़िन में कभी स्पेशल दे रही हूँ ना तो उसके साथ में कभी फ्रूट नहीं देती, क्योंकि बच्चे अगर स्पेशल टिफ़िन होता है ना तो फ्रूट कभी भी नहीं खाते, वो ऐसा कैसा वापस लेकर आती। तो फ्रूट मैंने आज इसको सुबह सुबह ही खिला दिया है। मैंने रात को बादाम भी नहीं भिगोए थे इसके लिए, वरना तो ये बादाम और वो नींबू पानी ले लेती है सुबह सुबह, पर बादाम नहीं भिगोए थे तो इसने एप्पल खा लिया है अपना। और ये जो डांस निकल रहा था ना वो पाव भाजी के लिए था कि आज टिफ़िन में जो है इसको पाव भाजी मिली है। और बस यहाँ पे पतिदेव जो है जा रहे हैं उसको बस तक ड्रॉप करने के लिए। तो आज स्पेशल टिफ़िन के साथ हूँ और बेटी को भेज रही हूँ स्कूल। खुश हो गई है बड़ी, और मेरा भी अच्छा काम हो गया, मतलब नाश्ते और लंच का काम दोनों ही हो गया। अब लंच तक ये जो है आराम से चलेगा। बेटी को स्कूल भेजने के बाद सबसे पहले आ गई हूँ रसोई में। सबसे पहले रसोई समेटूंगी जो भी मैंने सुबह में बिखेरी है। और ये तो रात के बर्तन हैं जो धुले हुए हैं, तो इनको मैं लगाऊंगी जगह पे। और पाव भाजी बनी है। भाजी जब बनती है ना तो थोड़ा बहुत इधर उधर उछलती है, तो गैस स्टोव भी थोड़ा सा गंदा हो गया था, तो उसको भी मैंने गीले कपड़े से अच्छे से पोंछ दिया है। और अब जो बर्तन रात को धुले थे उनको मैंने लगा दिया है जगह पे। और अभी जो बर्तन सुबह के हैं नाश्ते के, या फिर जो बर्तन रात को जब खाना बनाने के बाद, खाना खाने के बाद भी थोड़े से बर्तन हो ही जाते हैं दूध के, पानी के, तो वो बर्तन और जो सुबह नाश्ते के बर्तन थे वो मुझे वॉश करने हैं। पर बर्तन वॉश करने से पहले मैंने ये जो बर्तन रखने की बास्केट है उसको भी अच्छे से वॉश कर दिया है। तो इसको भी मैं हफ्ते में 2 बार अच्छे से वॉश कर देती हूँ, क्योंकि गंदी बास्केट में बर्तन रखने से धुले हुए कोई फ़ायदा होता नहीं है। इस पर भी अगर इसको साफ़ ना करें ना तो इस पर नमक जैसा जो है ना वो जमा हो जाता है, बिल्कुल से गंदी सी हो जाती है थोड़े दिनों में। थोड़े दिनों में क्या, हफ्ते में मतलब 2 बार इसको भी साफ़ करना ही होता है। तो बस बर्तन मैंने सारे क्लीन कर दिए हैं और रसोई भी मैंने साफ़ कर दी है। और अब करूँगी मैं पूरे घर की अपनी साफ़ सफाई। पर नहीं, साफ़ सफाई करने से पहले ये कुछ सामान आया हुआ रखा है जो पतिदेव रात को लेकर आए थे। जो सामान मुझे मंगाना होता है मैं उनको जो है मैसेज कर देती हूँ, और वो जब शॉप से आते हैं ना तो वो लेकर आते हैं। तो रात को थोड़ा सा लेट ही लेकर आए थे और मैंने सोचा सुबह ही जो मैं इनको फिल कर दूँगी। तो यहाँ पे मैं डिब्बे देख रही थी खाली, कि जो खाली डिब्बे हैं वो निकाल लेती हूँ और उनमें मैं फिल कर दूँगी। और रात को मैं नहीं करती हूँ कुछ इस तरह का जो सामान होता है, क्योंकि रात को अगर कीड़े वगैरह हो ना तो वो दिखाई नहीं देते हैं, तो मैं जो है सुबह ही फिल करती हूँ इनको। तो यहाँ पे मैंने मेथी मंगाई है जो कि मैं सुबह सुबह रोज़ लेती हूँ भिगोकर, वो ख़त्म हो गई थी। तो मेथी को मैंने अच्छे से छान लिया है, इसमें कुछ भी नहीं है, मैंने देख भी लिया है। तो ये जो चीज़ें है ना सुबह में अच्छे से दिख जाता है अगर कोई कीड़ा वगैरह हो तो इसमें, तो मैंने सोचा सुबह ही मैं डाल दूँगी। और ये मैंने वाइट तिल मंगवाए थे और इनमें जो है कीड़े लगे हुए हैं। तो दुकान वाले भी है ना ऐसे ही चीज़ें उठा उठा के दे देते हैं बिना देखे ही। मैंने देखा अच्छे से तो इसमें सारे में देखो ये इस तरह से गांठें बनी हुई है। तो अगर ये मैं रात को करती ना तो रात को ये चीज़ें दिखाई नहीं देती है अच्छे से। ऐसा नहीं है, मेरी आँखों की रोशनी बिल्कुल सही है, पर फिर भी इस तरह का जो काम होता है ना देखने का, ये सुबह ही करना चाहिए अच्छी खासी रोशनी में, ताकि कोई भी कीड़ा बच ना पाए नज़रों से। तो वो मैं वापस करवाऊंगी तिल। और इधर जो है ये बुलबुल की चॉकलेट का खाली हुआ बॉक्स था, तो इसमें मैं पॉलीथीन इकट्ठी कर लेती हूँ क्योंकि बड़ा अच्छा लगा था मुझे। ये क्यूट सा बॉक्स है तो इसमें मैं पॉलीथीन इकट्ठी करके रखती हूँ जो भी पॉलीथीन खाली हो जाती है। कपड़े मैंने आज सुबह उठते ही लगा दिए थे, तो बीच बीच में मैं बस इनको संभाल रही हूँ। और पतिदेव भी नहा लिए हैं तो उनके भी कपड़े अब धुलने के लिए आ गए हैं, और इनको मैं चेक करके ही मशीन में डालती हूँ। पॉकेट वगैरह मैं देखती हूँ, हालांकि ये पॉकेट में कुछ छोड़ते नहीं है, ये पहले से ही निकाल लेते हैं, जो बहुत अच्छी बात है। वरना अगर पॉकेट में छोड़ दो तो कई बार पहले ऐसे होता था पॉकेट में ये कभी पैसे वगैरह छोड़ देते थे ना, मैं गलती से कभी चेक नहीं करती थी और ऐसे ही मैं जो है मशीन में डाल देती थी। तो अब से इन्होंने ये आदत बना ली है कि ये पॉकेट में से सारा सामान
सामान निकाल के ही जो है ना कपड़े अपने धुलने के लिए रखते हैं, तो फिर कुछ भी जो है सामान ख़राब नहीं होता, पैसे वगैरह धुलते नहीं है। और इधर जो है रात को मैंने कपड़े जो समेटे थे वो मैंने बुलबुल की अलमारी में रखे नहीं थे, तय लगाए हुए रखे थे, तो वो मैंने अभी रख दिए हैं। और इधर ये बेडशीट वगैरह भी कल धुली थी, तो उनको भी मैं जगह पे लगा रही हूँ। और उसके बाद मैं करूँगी अपने घर की साफ़ सफाई। वैसे आज आराम से भी कर लूँगी क्योंकि आज जो है लंच तो मेरा बनाया हुआ है, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा थोड़ा साथ में एक्स्ट्रा काम भी निपटा लेती हूँ। सुबह-सुबह घर के जिस भी कोने में जाओ कोई ना कोई काम निकल ही आता है, क्योंकि सुबह-सुबह काम ही इतने रहते हैं। साथ में कपड़े धुल रहे हैं, साफ़-सफ़ाई भी रहती है और भी छोटे-छोटे काम चलते ही रहते हैं। ख़ैर अभी जो है मैं सबसे पहले अब लगाऊँगी झाड़ू और उसके बाद मैं लगाऊँगी पोछा, और फिर सोच रही हूँ कि थोड़ा बहुत जो है इधर-उधर साफ़-सफ़ाई आज और भी कर लूँगी, क्योंकि आज लंच तो बनाया है, तो थोड़ा-सा अगर आधे घंटे लेट भी नहाऊँगी तो चलेगा। तो बस यहाँ पे जो है मैंने पूरे घर की अच्छे से साफ़-सफ़ाई कर दी है। और इस तरह का अगर कुछ बना लो ना सुबह-सुबह हफ़्ते में 1 बार, और तो थोड़ा-सा जो है आपका एक्स्ट्रा काम आप कर सकते हो। और अभी जैसे कि मैंने बताया कि मेरी जो हाउस हेल्पर नहीं आ रही है, बर्तन साफ़ करने के लिए जो चाची जी आते हैं वो नहीं आ रहे हैं, तो मैंने आज सुबह-सुबह पाव भाजी बना ली है, तो इससे एक तो बर्तन कम होंगे मेरे, और दूसरा जो है मेरा 2 टाइम का खाना 1 टाइम में बन गया, तो थोड़ा-सा मैं आज एक्स्ट्रा काम भी कर सकती हूँ। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि थोड़े से मैं जाले जो है हटा देती हूँ, और जाले वैसे भी रखने नहीं चाहिए, बहुत बड़े-बड़े जाले तो मेरे घर में मैं होने ही नहीं देती, पर अगर कोई छोटा-छोटा जाला भी होता है ना, उसको भी मैं जो है हफ़्ते में 1 बार अच्छे से निकाल देती हूँ। तो बाकी पूरे घर में तो मैंने अभी कुछ दिन पहले ही 1-2 दिन पहले ही मैंने जो है जाले साफ़ किए थे, इस रूम के नहीं किए थे, तो इस रूम के जाले भी मैं साफ़ कर रही हूँ। ये मेरे ड्रेसिंग की ड्रॉर काफ़ी दिन से बिखरी हुई थी, क्योंकि मुझे आदत है रोज़-रोज़ नई-नई चूड़ियाँ निकाल कर पहनने की, नई-नई पायल पहनने की, तो थोड़ी-सी जो है ड्रॉर बिखर ही जाती है। तो इसको भी मैं अच्छे से अरेंज कर रही हूँ, सारा सामान मैंने निकाल लिया है, चूड़ियाँ मैंने अच्छे से पेयर बना के रख दी है, और जो पायल मैंने अभी नई वाली पहनी थी ना, उसको मैंने वापस से जो है उसी बैग में रख दिया है। इस तरह से अगर बैग में वापस रख दो ना, जो ये ज्वेलरी जिसमें आती है पायल, इसी में अगर रख दो ना तो पायल ख़राब नहीं होती है। अगर हम ऐसे ही निकाल के नई पायल को रख देते हैं ना, तो वो पड़े-पड़े ही ब्लैक हो जाती है, पुरानी जैसी लगने लगती है। तो इस तरह से रखेंगे तो ख़राब नहीं होगी। और यहाँ पे मैंने सारी चूड़ियाँ, बिंदियाँ जो भी है, सारा कचरा था इसमें से वो भी मैंने निकाल दिया है, और इसको मैंने अच्छे से अरेंज कर दिया है। क्योंकि आज मेरे पास थोड़ा-सा एक्स्ट्रा टाइम है, तो मैं आराम-आराम से जो चीज़ें मेरे सामने आ रही है उनको मैं थोड़ा-थोड़ा ठीक करते हुए चल रही हूँ। एसी की जालियाँ काफ़ी ज़्यादा गंदी हो रही थी, देखो कितना ज़्यादा कचरा इकट्ठा हुआ है। तो पतिदेव से बोल के मैंने सुबह ये जालियाँ निकलवा ली थी, अब इनको अच्छे से मैं वॉश कर दूँगी और शाम को जो है वापस लगवा दूँगी। और अभी अब इस रूम में मैं लगा रही हूँ झाड़ू, और इतना ज़्यादा कचरा वैसे डेली में निकलता नहीं है, पर ये मैंने ड्रॉर क्लीन करी है ना, तो उसमें से निकला है ये इतना सारा कचरा। तो बस झाड़ू लग गई है, और अब मैं लगा लूँगी फटाफट पोछा। किसी सब्सक्राइबर ने कहा था कि दीदी प्लीज़ थोड़ा-सा पास से दिखाना कि आप किस तरह से वाइपर में पोछा अटका कर और पोछा लगाते हो। तो ये देखो मैं इस तरह से अटकाती हूँ, और बड़ा आसान होता है इससे पोछा लगाना, और बड़ी अच्छे से साफ़-सफ़ाई होती है। ऐसा कुछ नहीं है कि इस तरह से अच्छे से पोछा लगता नहीं है। और एक सब्सक्राइबर ने कहा था कि आप तो बड़ी कंजूस हो, एक मॉप नहीं खरीद सकती। तो डियर बात कंजूसी की नहीं है, अपना-अपना कम्फ़र्ट ज़ोन होता है। मुझे इसी तरह से और सही लगता है पोछा लगाना, मुझे मॉप से पोछा लगाना अच्छा नहीं लगता। मैंने पहले ख़रीदा भी था, पर मुझे उससे मैं नहीं अच्छा लगता था, मुझे मतलब मुझे इससे अच्छा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि इससे ज़्यादा अच्छे से जो है साफ़-सफ़ाई होती है। और आप वैसे मेरा फ्लोर देख सकते हो, बिल्कुल साफ़ रहता है। इसी तरह से मैं पोछा लगाती हूँ फिर भी, ठीक है। और बस मैंने पोछा लगा दिया है, और ये देखो कितने सारे डॉट पेन निकले हैं मेरी जो ड्रेसिंग की ड्रॉर है ना उसमें से, क्योंकि बुलबुल जब भी मेरे रूम में आती है अपनी डायरी में साइन करवाने के लिए, वो डॉट पेन लेके आती है और फिर उसको ड्रॉर में ही रख देती है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, जो एक्स्ट्रा सामान होता है वो मैंने निकाल के रख दिया। और ये बीटीएस का पता नहीं वो क्या-क्या इकट्ठे करती रहती है, बीटीएस की बड़ी फ़ैन हो रखी है वो, तो आजकल बच्चों को पता नहीं क्या ही सवार हो गया है बीटीएस सबके सर पे। और जी बस उसके बाद अब मैं यहाँ पे
हो गई हूँ नहा के तैयार, कपड़े भी धुल चुके हैं और नहाने के बाद थोड़ा सा मैं कर लूँगी अपना टचअप। ज़्यादा कुछ तो नहीं करते क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, बस हल्का सा काजल लगा लिया है, हल्की सी लिपस्टिक लगा ली है, सिंदूर लगा लिया है, बाल कॉम्ब कर लिए हैं और बालों को अभी मैंने खुला ही छोड़ दिया है। थोड़ी देर बाद तो इनको भी वापस मैं जूड़ा बांध लूँगी क्योंकि इतनी गर्मी हो रही है कि बाल खुले छोड़ ही नहीं सकते। अभी मैंने इसलिए खुला छोड़ा है क्योंकि बाल मेरे जो है पसीने से गीले हो गए हैं, तो थोड़ा सा सूख जाए बाल इस वजह से। और यहाँ पे पतिदेव ने भेज दिया है धनिया, क्योंकि सुबह पाव भाजी में धनिया नहीं डला था और धनिया के बिना तो पाव भाजी में स्वाद ही नहीं आता है, तो खूब सारा उन्होंने धनिया भेज दिया है। तो यहाँ पे मैंने धनिया को साफ़ कर लिया है और अब कट करके पाव भाजी में मैं डाल दूँगी धनिया। और ये मज़ेदार सी हमारी पाव भाजी तैयार हो गई है। हाँ जी, तैयार तो सुबह ही हो गई है पर अभी ज़्यादा अच्छी लग रही है ना देखने में भी। और नींबू भी भेज दिए हैं। सुबह बुलबुल के टिफ़िन में तो मैंने थोड़ा सा नींबू रखा था तो वो मैंने डाल दिया था, पर अभी सारी पाव भाजी में मैंने 2 नींबू जो है कट करके रस डाल दिया है, तो नींबू से अच्छा खट्टापन आ जाता है पाव भाजी में। तो ये लग गई है आज की हमारी लंच की थाली, लंच ब्रेकफास्ट सब आज का यही है हमारा। साथ में है ये लस्सी जीरे वाली और ये मज़ेदार सी थाली है और इसी के साथ करूँगी इस ब्लॉग को यहीं पर एंड। और अगर ये पाव भाजी पसंद आई हो, अगर रूटीन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे जी।